अब देखिए अगला श्लोक, सम्यक दर्शन की महिमा। देखो सम्यक दर्शन का महत्व कितना है, इस श्लोक में उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम। एक साथ मिलकर, सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम। देवः गणधरादिक देव। कथन तीर्थंकर भगवंतों के ज्ञान से शुरू होता है और उस ज्ञान की जो व्याख्या को स्पष्ट करते हैं, व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए जो अधिकृत हैं वो गणधर कहलाते हैं। सभी तीर्थंकरों के गणधर हैं, गणधरों की चर्चा आती है। गणधर तद्भव मोक्षगामी होते हैं, उनको उसी भव में केवल ज्ञान भी होता है, विशिष्ट रिद्धि संपन्न होते हैं। ऐसे गणधर आदिनाथ भगवान के 84 गणधर थे, महावीर भगवान के 11 गणधर थे, आदि सभी तीर्थंकरों के गणधरों की चर्चा है। तो क्या कहते हैं, देवः यानी गणधरादिक देव। क्या कह रहे हैं, मातंग। मातंग का अर्थ क्या, क्या लिखा है देखो, चांडाल। चांडाल आप सभी समझ गए, जो हिंसा आदि का काम करता है। अभी भी वर्तमान में फांसी की सजा देने वाले रहते हैं जो जल्लाद, जिनको क्या कहा जाता है, जल्लाद। उनका पुश्तैनी वही काम रहता है। वो जिस कुल में जन्म लेते हैं उनका कुल कर्म माना जाता है, वो ऐसा काम करते हैं। अथवा चांडाल काष्टों में एकदम निम्न काष्ट, जिसे मतलब ये कहा जाता है मातंग संस्कृत में, चांडाल हिंदी में। देहजम उस कुल में उत्पन्न हुए भी। अब अगर किसी जीव का जन्म चांडाल कुल में हो गया, अर्थात सारांश ये कि एकदम निम्न जाति में हो गया, नीच गोत्री जातियों में हो गया, उच्च कुलीन घरों में नहीं हुआ, निम्न गोत्री जातियों में अगर किसी जीव का जन्म हो गया। अब जन्म तो हो गया, जन्म तो मिथ्यात्व कर्म की वजह से, अज्ञानता की वजह से, उसके पाप कर्म की वजह से हुआ है। सम्यक दर्शन का परिणाम अगर उसको पिछले भव में होता, इस कुल में जन्म नहीं होता। क्या ये बात पक्की है कि पिछले जन्म में अगर उसके पास सम्यक दर्शन का परिणाम होता तो निंद कुल में, ऐसे कुल में जन्म नहीं होता। लेकिन अब जन्म हो ही गया, मिथ्यात्व की वजह से हो गया। अब जन्म ले लिया है तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता कि नहीं। देखो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अकेले जैनी होना ही जरूरी नहीं है, तुम्हारा ही कॉपीराइट नहीं है। हमने तो जैन कुल में जन्म ले लिया तो हम तो सम्यक दृष्टि हो ही जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, हम भी तो मंदिर जाते हैं, जाते रहो। कई लोग जाते हैं, कई लोगों को ले जाना पड़ता है। छोटे बच्चे हों तो फिर भी जमता है कि ले गए हैं। अब कई बड़े बच्चे हो जाते हैं, उनको भी ले जाना पड़ता। बड़े बच्चों को कब ले जाना पड़ता है, नहीं जाने वाले भी बड़े बच्चों को कब जाना पड़ता है, जब उनका विवाह हो रहा हो। चलो 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 जल्दी चलो, कहाँ चलो, मंदिर चलना है। नहीं नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, हम नहीं जाते मंदिर। श्रद्धा हो या ना हो, चलो बाजे वाले आ गए, श्रीफल चढ़ाना है। और जब वापस आते हैं लेकर के
तो हाथ लगाने भी जाते कि नहीं जाते? अब पता नहीं अभी चलन है कि नहीं है ना? तो हाथ लगाने जाते हैं। नहीं नहीं, हमारी तो चुप, श्रद्धा हो या ना हो चलना पड़ता है। कोई परिवार चाहे मंदिर आता हो चाहे ना आता हो, श्रद्धा हो या ना हो, इस कुल में जन्म लिया है। अगर मान लो अशुद्धि हो गई तो शुद्धि के समय तीसरे में या 13वीं में उसकी इच्छा हो या ना हो, गांव के लोग ही पहुंच जाते, चलो भैया देरीदारी का कर रहे क्या, चलो 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 भैया, हमें भी दूसरा काम है ना, जल्दी करो ना, हमें भी नहीं दुकानदारी धंधा देखना है, जल्दी करो ना। सब 5 पंच पहुंच गए, हो भैया चलो। कोई पूछने लगता है ये तो कभी जाते नहीं, ये जाएं या ना जाएं, अभी इनको शुद्ध कराने ले जाना है। ये क्या है? ये कुलाचार है। इस कुल में जन्म लिया है तो तुम्हारी श्रद्धा हो या ना हो, तुम्हें इन अवसरों पर जाना ही पड़ेगा। सामाजिक व्यवस्था है और करना पड़ता है, करता है। तो ऐसा कर रहा है तो सम्यक दृष्टि हो गया क्या? नहीं, ऐसे में सम्यक दृष्टि नहीं होगा कि तुमने जन्म लिया सो सम्यक दर्शन हो गया, तुम मंदिर जाने लगे या तुम्हें ले जाया गया तो सम्यक दर्शन नहीं। अगर तुम्हारे परिणाम वैसे बनने लगे तो इस कुल में सम्यक दृष्टि बनने के लिए सुविधा ज्यादा है, क्योंकि वैसा वातावरण है। देव शास्त्र गुरु की सन्निधि है, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता रहता है। तो इस कुल में सम्यक दर्शन पाने के चांसेज, अवसर ज्यादा रहते हैं। क्यों? वातावरण वैसा, वैसी धर्म की बातें सुनते रहते हैं, मंदिरों में देखते, प्रतिमाओं को देख देख करके वीतरागता का बोध हो जाता है, इसलिए। लेकिन दूसरे समुदाय वाले सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। दूसरे समुदाय वाले भी अगर उनके अंतर मन में इस तरह की श्रद्धा आ गई, इस तरह के भाव आ गए, तो अन्य समुदाय में रह करके भी वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। पर एक बात है कि सम्यक दर्शन का परिणाम आ सकता, पर उसको बनाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए उसको अपनी कुछ प्रवृत्तियों में परिवर्तन भी करना पड़ेगा। अहिंसा, दया, करुणा का संस्कार उसे बनाना पड़ेगा। हिंसा के परिणामों के साथ सम्यक दर्शन नहीं टिक सकता। अभक्ष्य अशुद्ध वस्तुओं में लगे रहते, दया ही नहीं है, तो सम्यक दर्शन नहीं टिकेगा। कुल कोई भी हो, जन्म कहीं भी हो, शर्त है कि संगी पंचेंद्री पना होना। कीड़े मकोड़ों को, विकलत्रियों को नहीं होगा, स्थावरों को नहीं होगा। पंचेंद्री होने पर भी मिलिच खंड का मनुष्य, तो मिलिच खंड में पंचेंद्री भले है, पर्याप्तक भले है, संगी भले, लेकिन नहीं होगा क्योंकि वहां वो व्यवस्था ही नहीं है। अब त्रियंचों में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। त्रियंच, हाँ, किसी भी जाति का त्रियंच हो, अगर पंचेंद्री है, संगीपना उसके पास है और सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग्य उसकी योग्यता है, तो वह त्रियंच भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन पर हमारा ही अधिकार है, कॉपीराइट हमारे ही समुदाय को हो, ये अहंकार नहीं करना। हाँ, किसी भी कुल में सम्यक दर्शन हो सकता है, त्रियंचों को भी हो सकता है। त्रियंच भी देख देख करके, सुन सुन करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य श्री संघ सहित विहार करते थे, करते हैं, बड़ा संघ है, संघ आ रहा जा रहा, आचार्य श्री आहारचर्या को निकल रहे, जंगल को जा रहे, जैन जैनेतर सभी देखते रहते हैं। जैनेतरों के मन में भी उनकी चर्या को देख करके बड़ी श्रद्धा जाग जाती, बड़ा विश्वास जागने लगता। और जब बहुत अच्छे से आचार्य श्री की या एक दिगंबर मुनि की चर्या को समझते हैं तो उनको अंतर महसूस होने लगता है, अरे गुरु तो ऐसे ही होते हैं,
उनकी चर्या तो ऐसी ही होनी चाहिए, ना आरंभ, ना परिग्रह, ना घर, ना गृहस्थी, ना कोई प्रॉपर्टी, ना ये वो। चर्या की ज्ञान दे रहे हैं, साधना करते हैं। अरे भाई, ये मार्ग बहुत अच्छा है, ये मार्ग बहुत अच्छा है। ऐसा विचार करते करते अजैन बंधु भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और अगर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो हम उसको नहीं पहचान पाएंगे, हम तो उसको, उसके कुल को ही देख बैठे रहेंगे, हम तो उसको शरीर, लेकिन वो अंदर से तैयार हो गया है। उदाहरण बहुत अच्छा दे रहे। सम्यक दर्शन कैसा है? उस कुल में उत्पन्न सम्यक दर्शन से संपन्नम युक्त जीव को भस्म राख से गूढ़ आच्छादित अंगार के अंतर भीतरी भाग के समान औजसम तेज से युक्त और देवम विदु, देवों के द्वारा आदरणीय सम्मानीय माना गया है। नीचे भावार्थ, जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से समृद्ध या संपन्न है, वह चांडाल कुल में जन्म लेने वाला चांडाल पुत्र होने पर भी देवों से श्रेष्ठ है। अर्थात देवों के द्वारा भी सम्मानी है, देव भी उसका सम्मान करते हैं। उसकी स्थिति उस अंगारे की तरह है जो बाहर से राख से ढका है। अंगार है ना, ऊपर से राख चढ़ गई है। अब ऊपर से तो राख दिख रही है, किंतु अंतरंग में तेज और प्रकाश से युक्त है। उसके कुल को देख करके, उसकी अवस्था को देख करके हम ये अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि उसके अंदर भी सम्यक दर्शन का भाव आ गया। लेकिन अगर आ गया तो अब उसकी स्थिति क्या बन गई? अंदर से तो अंगारा धधक रहा है, लेकिन उसके ऊपर ऊपर राख चढ़ी हुई है जो समझ में नहीं आती। कितना बढ़िया उदाहरण दिया आचार्य महाराज ने। और सम्यक दर्शन की महिमा भी कितनी अच्छी बतला रहे हैं। मतलब सम्यक दर्शन का भाव किसी को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक बात अवश्य है, अगर सम्यक दर्शन का भाव आ गया तो उसके परिणामों में अंतर आएगा। क्रूरता के परिणाम कम होंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। हिंसा आदि की प्रवृत्ति से वो बच जाएगा, अहिंसा का संकल्प लेगा, अहिंसा का व्रत लेगा। बाहरी प्रवृत्तियों में उसके फर्क आएगा ही आएगा। फल अगर अंदर से पक गया है तो ऊपर से उस फल में कुछ ना कुछ फर्क दिखाई दे जाता है। उसकी गंध अंध अलग प्रकार से आने लगती है। ठीक है ना? कच्चे और पक्के का फर्क तो समझ में आता है। हालांकि कई बार कच्चे आम को भी अगर बाजार में कोई देखने को चला जाए, भैया कच्चा है कि पका है, कच्चा है कि पका है, पकड़ के उठा के कच्चा है कि पका है, तो 4-6 घंटे में वो कच्चा भी पका जैसा है। अब बार बार अब जैनी आदमी होशियार होते हैं, सब्जी लेने जाएंगे, उठाए ऐसे नाखून लगा दिए। कैसे? ए भैया तुम नाखून मत लगाओ, मान लो तुमने लगाया और रख दे। हाँ, लेना है तो आराम से देख लो। क्या करते हैं लोग? नरम है कि नहीं है, पकड़ के उसमें ककड़ी है, गिलकी है, लौकी है, नाखून लगा के नरम है कि नहीं है देखते हैं। तो दुकानदार क्या है, भैया सुनो, आप आराम से देख लो, नाखून मत लगाओ। क्यों? नाखून लगाने से वो खराब हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ, सुनो कैसा हुआ। एक बार गर्मी का समय, ख्याल में आ रहा है ना उदाहरण, खूब तेज गर्मी पड़ी और एक आदमी सुबह सुबह टोकरे में क्या, बैगन भटा, बैगन भर करके ले गया गांव बस्ती शहर में, कॉलोनी बेचने के लिए। अब जब वो सुबह निकला तो ताजे बैगन रखे था, तो मोहल्लों में, कॉलोनियों में ले लो बैगन। अब गर्मी बहुत थी,
बाहर निकलना मुश्किल, वो खुद परेशान हो रहा था, धूप तेज थी। अब वो 2-4-6 घंटे घूमा, घूम करके 9-10 बजे निकला, घूम करके 4-5 बजे वापस आ रहा था। तो जब जाते समय तो क्या कह रहा है, ले लो बैगन, ले लो बैगन, ले लो बैगन। लौटते समय आ रहा था तो कहने लगा, ले लो भरता, ले लो भरता, ले लो भरता। अरे सुबह तो ये बैगन बेचने के लिए निकला था और बैगन ही तो रखे हैं, और ये कह रहा ले लो भरता, ले लो भरता। क्यों भैया, क्या बात हो गई? अरे भैया सुबह सुबह ताजे ताजे लेकर के जा रहा था तो बैगन थे, अब ये धूप में सब उनकी स्थिति ऐसी हो गई तो भरता ही तो कहेंगे ना, ले लो भरता, ले लो भरता। हो जाते हैं ऐसे। तो अब ज्यादा करोगे ना तो वे कच्चे भी पके जैसे होने लगते हैं। तो परिणाम अगर अंदर से बनने लगे हैं तो धर्मात्मा के बाहर के व्यवहार में अंतर दिखाई देता ही देता है। अंदर से हम बहुत धर्मात्मा हैं और बाहर से व्यवहार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो लोग फिर उसको अच्छा नहीं मानते। अरे भैया धर्म की बातें तो बहुत करता है लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। इस तरह से आचार्य महाराज ने देखो कौन सा उदाहरण दिया। उदाहरण तो देखो, चांडाल का उदाहरण दिया सम्यक दर्शन में, और अंगार का उदाहरण दे दिया। मतलब सम्यक दर्शन की ये महिमा है कि अगर छोटे से छोटे व्यक्ति को भी प्राप्त हो गया सम्यक दर्शन उसकी योग्यता से, तो वह फिर सभी के द्वारा सम्मान के योग्य हो जाता है। और अगर बड़े से बड़ा व्यक्ति भी है और अगर उसके पास में सम्यक दर्शन आदि गुण नहीं है तो वह भले ही दुनिया की नजरों में बड़ा बना रहे पर धर्म के क्षेत्र में उसकी श्रेष्ठता साबित नहीं होती है। ये धर्म का सिद्धांत है, धर्म का कथन है। दोहा पढ़िएगा। दृगधारी मातंग भी पाए देव सत्कार, निम्न कुली पर यूं समझ भस्म चढ़ा अंगार। 28वां पद्य देखिए। निजी कर्म के उदय प्राप्त कर जन्म जात चांडाल रहा, पर सम दर्शन से है जिसका भाषित जीवन भाल रहा। गणधर यादक पूज्य साधुजन पूज्य उसे भी तदपि कहा, तेज अनल ज्यों अंदर ऊपर राख चढ़ी हो यद्यपि कहा। अनल यानी अग्नि, तेज, अग्नि का तेज अंदर ऊपर राख चढ़ी हो, इस तरह का उदाहरण दिया गया। और दूसरे श्लोक का भी भाव आपके सामने पूर्ण हुआ।